खबर बलिया से आ रही है। बांसडीह विधानसभा 362 में वरिष्ठ सपा नेता नीरीज सिंह गुड्डू ने मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के हालिया विवादित बयान को लेकर गहरी नाराजगी जताई। गुड्डू ने कहा, संजय निषाद को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह खुद ही टिकट पर दलाली करते हैं। अगर वह माफी नहीं मांगते तो हम बलिया में किसी भी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे और ना ही किसी को यहां घुसने देंगे। गुड्डू ने आगे कहा कि बलिया के महान पुरुषों से लेकर छोटे से छोटे लोगों तक सभी को अपमानित किया गया है और बागी बलिया यह बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका यह बयान तब आया जब निषाद ने एक जनसभा में कहा था कि बलिया के लोग अंग्रेज के दलाल थे और आज भी दलाली का सिस्टम चल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस बयान को जिले का अपमान बताया और कई जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बलिया में इस तीव्र राजनीतिक बयान के बीच आगे की प्रतिक्रियाओं और संभावित कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। ये तो देखिए ओछी मानसिकता का परिचायक है। एक संवैधानिक पद पे रहते हुए और मानसिक दिवालियापन का ये परिचय है कि आप पूरे बलिया को दलाल कर रहे हैं। बागी बलिया, पूरे देश में अगर किसी को नाम मिला तो बलिया को मिला बागी। पूरे देश में अगर पहला बिगुल कहीं से फूका गया तो बलिया के मंगल पांडे ने 57 में अंग्रेजों का दांत खट्टा किया। 42 में चित्तू पांडे जी और हमारे वीर जितने सेनानी सपूत थे, सब मिल करके 42 में ही बलिया को स्वतंत्र करने का काम किया। पूरा देश 47 में हुआ, बलिया 42 में हुआ। इसके बाद जयप्रकाश जी, इसके बाद चंद्रशेखर जी को ये बलिया देने का काम किया, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, युवा तुर्क के नाम से जाने गए। और इसके बाद ये खुद जो टिकट के लिए दलाली करने का काम करते हैं, जो रुपया लेकर के टिकट देने का काम कर रहे हैं और ये पूरे बलिया के लोगों को दलाल कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपको अभी बलिया के तेवर पता नहीं है। बागी बलिया कहा गया, ये भृगु की धरती है, बलेसर की धरती है। आप भृगु जी और बलेसर जी की धरती पर आप आकर के ये अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। मैं तो कहूँगा कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, आप पूरे बलिया के लोगों से माफ़ी मांगने का काम करिए। बलिया कभी दलाली नहीं किया है, बलिया संघर्ष किया है, बलिया क्रांति किया है और बलिया हर समय क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बलिया में उनसे वरिष्ठ नेता हमारे इसी विधानसभा के हम लोगों के नेता रामगोविंद चौधरी है। आज तक कोई दाग नहीं लगा। तो ये ओछी मानसिकता का परिचय है और ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द माफी मांगे, अन्यथा फिर अगला कार्यक्रम बलिया में होगा को देना चाहिए। घुस नहीं पाएंगे बलिया। इस्तीफा इनको देना चाहिए, लेना चाहिए। वो इस्तीफा तो देंगे नहीं जिसकी मानसिकता ही इतनी कम है। मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ये आ करके पूरे बलिया को दलाल कह रहे हैं, ये इनकी ओछी मानसिकता। अभी लखनऊ में कल मीडिया ने सवाल किया, उन्होंने कहा हम जो बोले वो सही बोले हैं, कोई पछतावा उनको नहीं आज भी है। वो थेथरा ही कर रहे हैं, वो खुद दलाली टिकट का करने वाले हैं और वो पूरे बलिया को दलाल कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो फिर बलिया में दूसरी बार घुसेंगे तो हम लोग घुसने नहीं देंगे और आपको बलिया का तेवर जरूर समझें। जो आज़ादी की भूमिका में जो बलिया ने महान पुरुषों ने जो योगदान दिया है, उनको भी ये अपमानित किए हैं। सबको अपमानित किए हैं। पूरे बलिया की एक एक जनता को, एक एक नौजवान को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक माताएं बहनों, सबको ये तिरस्कृत किए हैं। उनका कैरेक्टर क्या है सर? अब वही है कि पैसा लेंगे, टिकट बेचेंगे, टिकट देंगे और ऐसे लोग अब बलिया पे अगर अपना बात कह रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत घृणित है। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इसका जोर विरोध होगा। फिर बलिया में आएंगे तो हम लोग उनके आगे खड़े मिलेंगे कि बलिया में आपका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हम लोग इस तरह का विरोध उनको सुनने का काम मिलेगा। हर जनप्रतिनिधि को इस पे बोलना चाहिए। आखिर हम चुप क्यों, किसी को चुप रहना नहीं चाहिए।